हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। सेल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेल से मिलकर नहीं बना होता है, और जब भी वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर नहीं होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और वो बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो रेप्लिकेट नहीं करते। और जब भी ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग होस्ट के अंदर होते हैं या लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं, वो बिल्कुल एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो रेप्लिकेट भी करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो वायरस है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, वो होते हैं सेलुलर वंस। ओके, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर ही सेल से मिलकर पूरा बना होता है, जिनकी पूरी लाइफ सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर सेल्स वर्क करते हैं तो उनकी लाइफ होती है, अगर सेल्स वर्क करना बंद करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के, वो होते हैं सेलुलर वंस। ओके, अब हम बात करते हैं जो ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनको टू सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर, ओके, एंड कैरियोटिक मीन्स नॉट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बिफोर, प्रो मतलब बिफोर, तो बिफोर का मतलब क्या हुआ, बहुत पहले, या इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि बहुत सिंपलर फॉर्म। तो और इसका क्या मतलब हुआ, नट और न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस आप रेफर करिए। तो जो बहुत सिंपलर फॉर्म था न्यूक्लियस का, बहुत ही सिंपलर फॉर्म, यानी वो जो सबसे पहले हमें मिले होंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म, तो उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो को आप नो से राइम कर लीजिए, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस। अब कौन से एग्जाम्पल होते हैं इनके प्रोकैरियोटिक के, बैक्टीरिया, जो भी सिंपलर फॉर्म वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर्किया, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का फैमिली होती है। ओके, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब ट्रू, बिल्कुल करेक्ट, सही, सत्य। ओके, और कैरियोटिक क्या हुआ, नट अगेन। ओके, तो जिनमें बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो होते हैं यूकैरियोटिक। ओके, और ये यू मतलब बिल्कुल ट्रू। ओके, तो उनके पक्का पक्का वो तो होते ही हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस। ओके, अब इनके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स क्या कौन से होते हैं, ये एक एक्सेप्शन होता है, ऐसा है कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये तीनों में ही एक्चुअली न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड होता है। ओके, और ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्ट में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता है इसके अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, लेकिन क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। और बाकी के तीनों क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं इन तीनों के अंदर, लेकिन प्रोटिस्ट्स में क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये सारे क्या होते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट टाइप ऑफ सेल्स। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, थैंक्स।